फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमस एंग्लो अमेरिकन पोएट W.H. ओडेन की एक और मज़ेदार पोयम इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स का पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में मैं पहले इस पोयम को लगभग आधी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पोयम को अच्छी तरह से समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह W.B. ईट्स की डेथ हुई, उनकी डेथ का दिन कैसा था और उनके डेथ का नेचर और आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोयम। यू वर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट एट ऑल। दोस्तों, यहाँ पर पोएट W.B. ईट्स से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हुए कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह बेवकूफ़ थे, लेकिन तुम्हारा जो पोएट्री लिखने का टैलेंट था उस पर तुम्हारी बेवकूफ़ी का कोई असर नहीं हुआ और तुमने पोएट्री लिखकर सरवाइव कर लिया। द पेरिश ऑफ रिच वीमेन, फिजिकल डिके योर सेल्फ। पेरिश का मतलब होता है डेथ होना, और इनके अलावा जिन अमीर औरतों के बारे में इट्स लिखा करते थे, जब उनकी डेथ हुई तो उसे भी इनकी पोएट्री ने सहन कर लिया। और जिन फिजिकल चीज़ों के बारे में इट्स लिखा करते थे वे सभी चीज़ें समय गुजरने के साथ बर्बाद हो गई, लेकिन इसका भी इनकी पोएट्री पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि पोएट की डेथ हो गई, वे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका पोएट्री लिखने का जो टैलेंट था वो आज भी उनकी पोएट्री के थ्रू जिंदा है। मेड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोएट्री। दोस्तों, W.B. ईट्स आयरलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने यहाँ की सिचुएशन के बारे में अपनी पोएट्री में बहुत कुछ लिखा था। आगे पोएट कहते हैं कि इस पागल आयरलैंड ने तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम्हारी पोएट्री को पढ़कर हमें इस बात का पता चलता है। नाउ आयरलैंड हैज हर मेडनेस एंड हर वेदर स्टिल। पोएट कहते हैं कि W.B. ईट्स तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी डेथ का आयरलैंड पर कोई असर नहीं हुआ। वो आज भी पागल देश है और वहाँ का मौसम आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। तुमने तो सोचा था कि पोएट्री पढ़कर लोग बदल जाएंगे, वहाँ बदलाव आ जाएंगे, लेकिन पोएट्री का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। It survives in the valley of its making where executives would never want to temper। दोस्तों, यहाँ पर पोएट एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पोएट्री उस घाटी में सरवाइव करती है जहाँ पर उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते और पोएट्री जिस और टॉपिक पर शुरू होती हैं लोग उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टॉपिक को डिस्कस करने से उनका ही नुकसान होगा। फ्लोज ऑन साउथ फ्रॉम रेंचेस ऑफ आइसोलेशन एंड द बिजी ग्रीफ्स। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन, ग्रीफ यानी दुख। पोएट W.H. ओडेन कहते हैं कि ये पोएट्री साउथ की ओर बढ़ती हैं और ये पोएट्री अकेलेपन और दुख में शुरू होती हैं, क्योंकि अच्छी पोएट्री अकेलेपन और दुखी होने पर ही लिखी जा सकती है। रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन, इट सर्वाइव्स अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ। दोस्तों, रो टाउन्स ऐसे टाउन होते हैं जो रियल में नहीं होते, केवल पोएट की इमेजिनेशन में होते हैं। पोएट कहते हैं कि ये जो बहती हुई पोएट्री हैं वो उन टाउन्स में जाती हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं, लेकिन वे केवल पोएट की इमेजिनेशन होते हैं, रियल में ऐसे कोई टाउन्स नहीं होते। लेकिन पोएट्री पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ऐसे टाउन्स रियल में होते हैं और यही बेस्ट पोएट्री की पहचान होती है। दोस्तों, यहाँ पर पोएम का सेकंड पार्ट खत्म होता है और थर्ड पार्ट शुरू होता है, जिसमें ओडेन ने W.B. ईट्स की डेथ पर एक एलिजी लिखी है और साथ ही इसमें वे उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी लिखते हैं। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, विलियम ईट्स इज लेड टू रेस्ट। पोएट कहते हैं कि धरती को एक महान गेस्ट मिला है, क्योंकि W.B. ईट्स की डेथ हो चुकी है और उन्हें मरने के बाद धरती में दफना दिया गया, जिससे वे हमेशा के लिए धरती का हिस्सा बन चुके हैं। लेट द आयरिश वेसल लाई एम्प्टाइड ऑफ इट्स पोएट्री। दोस्तों, वेसल कोई ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ रखा जा सकता है। पोएट कहते हैं कि W.B. ईट्स एक आयरिश वेसल थे जिनमें पोएट्री भरी हुई थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी पोएट्री भी खाली हो चुकी है। इन नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क। और रात के अंधेरे में यूरोप में जितने भी कुत्ते थे वे भौंक रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है और यूरोप के देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो माहौल था उसके बारे में बताया गया है कि सभी देशों में नफरत फैली हुई थी और चारों तरफ
खून खराबे का माहौल था। एंड द लिविंग नेशंस वेट इट्स सिक्वेस्टर्ड इन इट्स एट। इस दौरान यूरोप के जितने भी देश थे वे एक दूसरे पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, उनमें नफरत भरी हुई थी। WBEATS की डेथ का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस स्टेट्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस। इंटेलेक्चुअल यानी होता है माइंड में होने वाली चीज़ें, डिसग्रेस यानी नफरत, और सभी लोगों के माइंड में एक दूसरे लोगों के लिए नफरत भरी हुई थी। एंड द सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई। दोस्तों यहाँ पर पिटी का मतलब है दया, फ्रोजन यानी जमना, और पहले लोगों के माइंड में एक दूसरे के लिए जो दया का भाव था वो अब खत्म हो चुका है, और दया का भाव अब उनकी आंखों में जम चुका है। फॉलो पोइट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट। आगे पोइट कहते हैं कि WBEATS की बात सुनो, उन्हें फॉलो करो और रात की गहराई में जाओ, क्योंकि जो पोइट कह रहे थे वो सब कुछ सही था। विद योर अनकॉन्स्ट्रेनिंग वॉइस स्टिल परस्यूड अस टू रिजॉइस। क्योंकि चारों तरफ युद्ध का माहौल है और सभी लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, उनमें दया का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी पोइट की आवाज़ हमें खुश कर देती थी। उनकी पोइट्री और उनकी आवाज़ का हम पर बहुत ही इफेक्ट था। विद द फार्मिंग ऑफ अ वर्स मेक अ वाइन यार्ड ऑफ द कर्स। दोस्तों वर्स का मतलब होता है पोयम, और जब एक नई पोयम फिर से लिखी जाएगी तो वो इस नफरत के माहौल को बदल देगी। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस। और ये जो पोएम होगी वो इंसान की फेलियर के बारे में लोगों को बताएगी कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई में भाग लेते हैं और नफरत फैलाते हैं। इन द डिजर्ट ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और ये जो हमारा दिल है जहाँ पर न कोई दया है न कोई इमोशन है, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है, वहाँ पर हमें एक फाउंटेन शुरू करना चाहिए जो हमें बेहतर बनाएगा। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। आगे पोइट कहते हैं कि इंसान भले ही परेशानियों में कैद रहा हो, लेकिन फिर भी वो आज़ाद होकर लोगों को सिखाएगा कि कैसे लोगों की तारीफ करनी है, और इस नफरत की दीवार को यहीं पर ख़त्म करना है, और फिर एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए मिलजुल कर रहना है। तो दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ W.H. Auden की पोयम इन मेमोरी ऑफ WBEATS कंप्लीट होती है। और कैसी लगी आपको यह पोयम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।